आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रहेगा भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहां पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं। वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहां पर। यहाँ संस्कार नहीं उड़ जाएगा आपका। आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्मदंड से करे पवित्र हो जैसे का तैसा। फिर यहाँ परमात्मा की वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र होकर के आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहां पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ। पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चलने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की। किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहां पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गई, राधा स्वामी पंथ। इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं। अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी, उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था भूत बना बैठा बुक्की में बोला है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियां की जलन लग रही, हाहाकार मच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत घना संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र अनुकूल साधना की, और ये इससे धर्म जो हो रहा है इसे देखियो प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब 1-1 महीने में 10 और 10 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पर होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, इतना भी दिमाग काम नहीं करे, तुम आगे खाओगे क्या। अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ वो सतलोक से लाकर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे। जब कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे, यही ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे, वही सत्संग दास आपको सुना रहा है जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते, जब दाता देता था वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का, उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संग्रहशील रहे।
आप हमारे लिए तड़फ रहे क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। ना परमात्मा को क्या जरूरत है यहाँ आकर धक्के खाने की गंदे लोक में, हम में दुखी। तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया और टनों 1000 टन मिट्टी दावी दी, परमात्मा को दबा दिया। और घंटे बाद जाकर देखा वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन एज रीत रहे दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दाता ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुल्हा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर। सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहां उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ के, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहां से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े डुल्ले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे, सब ने दौर मिलेगी मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरु जी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना हो, केवल खाना खाने के लिए कह दे तो कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहां परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लाद कर इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी है, घी के टीन के टीन, और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़ी सारे कुछ आलू सब कुछ ला रखे। और वहां लगा दिए टेंट। 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफी स्थान में, और नो पूरियां की, रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे। और हो गया भंडारा शुरू। दूसरा रूप मालिक ने बनाया केसो नाम के बंजारे का, और आप बैठ गए झोंपड़ी में। सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर, परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहां एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े, वहां सतलोक से ही भगत आए, परमात्मा के बच्चे, यहां पर सेवा की उन्होंने आकर। 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सबको खाना खिला रहे हैं और 2 और मोहर रखकर साथ दे रहे प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमान नु कहे ना मेरी मां ना अण पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल कर ले जा, और ठाठो ठाठ कर रखे। यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देती, जब और एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत निकला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमियों को भोजन 3 दिन खिलाते। 2 और मोहर वो कहां से लाते। तो कहने का भाव ये है कि ये वो परमात्मा है। आप यदि सत भक्ति सच्चे जलते पे विश्वास कर लगोगे तो ना जाने कित का बरकत दे देगा, कहाँ रख देगा, क्यों कर आपने पालेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो वहां आए थे 18 लाख व्यक्ति, वो भी साधु संत भगत,
बेशक डले ढो रहते थे तो बच्चे उसी के भगवान के लिए भटक रहे थे। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी को परमात्मा बता रहे थे अपनी प्यारी आत्मा को कि मैं तो इनको रो रहा हूं क्योंकि ये दुखी हो रहे हैं और मैं मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं और ये मुझे खोज रहे हैं। ये सर्व सुखदाई सारे संकट मोचन हे परमात्मा। और ये गलती से गाय के स्थान पर गधी का नीचे बैठे हैं बाल्टी ले, तो वो कहां से भरेगी। और मैं कहता हूं तुम साधना गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे लात मारे और मुझे गाली दे रहे। इन्होंने काल की भांग घनी पी रखी। उन काल के दूता ने तो परमात्मा का नाश करना चाहा था कि भाग जाएगा काशी छोड़ के, जब इसकी बेइज्जती होगी लोग इसके कपड़े पाड़ेंगे, खला हमने भोजन क्यों चिट्ठी डाली थी। और इसके विपरीत परमात्मा ने ठाठों ठाठ कर दिए तो वो नीच व्यक्तियों के तो फिट्टे मुंह हो गए जो भगवान के साथ विरोध कर रहे थे। और परमात्मा का दाव लग गया कि उसके बच्चे आ गए और उनको डबल रोल में, एक तरफ कबीर साहब बैठे धानक रूप में, दूसरी तरफ केशव बढ़कर बैठे एक सेठ रूप में, धनी रूप में। केशव पूछ रहा परमात्मा से कि हे कबीर जी आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए, उस सच्चे स्थान ने छोड़कर जा सारे सुख। और ये लोग बिष्टा जिनके उदर में और मगन फिरे दिन रात। गरीबदास केशव के जमसर दिन की खार, ये अपने आप नांडी पाक रहे, इनके टट्टी तक इसके शरीर में भरी पड़ी है और पेशाब इसके अंदर शरीर में पड़ा है और ये अंडी पाक रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे। तो परमात्मा बता रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर हो रहा है कि केशव तो नहीं जानता मेरे दुख को, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं भटना भटकूंगा तो कौन भटकेगा। और ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, कभी समय आएगा तो ये मुझे पहचानने भी गए और मैं उनको यहां से निकालने के लिए आया हूं। पूरा ज्ञान सुनाया तो लाखों की संख्या में 10-15 लाख उस दिन परमात्मा के शिष्य बने। वो आए थे, दुष्ट लोगों ने तो परमात्मा के साथ छल किया था और मालिक ने उसको परमार्थ कर दिया, उनके ऊपर भोजन मोहन खिलाया और उनका और 10-20 साल का और धन दे दिया, तुम भूखे मरोगे, इन्हें खा लियो बेच बेच के, इतने भक्ति तो तुम करते। फिर उस समय उनको नाम दिया, प्रथम मंत्र 5 नाम, और उनको चार्ज करके चले गए परमात्मा। लेकिन हम ऐसे हैं, मानने वाले तो है ही नहीं। फिर अपनी वही गतिविधियां, फिर भी वो मंत्र जो मालिक ने दिए थे उनको जाप करते रहे तो उनको चार्ज हो गए। मोक्ष नहीं होना था, मोक्ष तो होगा अब। लेकिन वहां जो प्रसंग चल रहा था कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र अनुकूल धर्म कर्मों से होते। तो ये शास्त्र अनुकूल कर्मों से अब क्या होगा, अच्छी वर्षा होया करेगी। एक बार पुनः परमात्मा ऐसी स्थिति लाएगा विश्व में, मालिक ने का वचन है, वैसे तो नहीं आने की थी, हम कति बिगड़े पड़े हैं, पर उसके वचन से यूं होगा काम, क्योंकि वो दयालु है, जो ने बोल दिया वो सच्चा होगा। जिसके एक वचन से ये सब कुछ चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की गति जो है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1,08,000। अंदाजा नहीं ला सकता इसकी कितनी गति देखो। और ये स्वयं घूम रही है ऐसे, इसकी भी 1000 मील बताओ, 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे घूम रही है, दिन रात बन रहे। और उसके वचन से घूम रही है। यह साइंटिस्ट कुछ भी अटकल लाए जाओ, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, आखिर में ये डटे कहां पर है। कोई तो है ऐसा स्थान जिस सबको रोककर फिर गुरुत्वाकर्षण बनाकर घुमा रहा है। तो उसके एक वचन से चल रही है, जब तक उसका आदेश है तब तक ये ऐसे चलेगी। ना इसमें कोई ग्रीसिंग करता है, ना इसकी ओवरऑलिंग करते, ना कोई पेट्रोल डालते इसमें, आपे खका रही है। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ ब्रह्मांड रचे गए, एक वचन से। उसी का वचन है कि अब कलयुग 5505 बीत जाने के बाद सकल सृष्टि परवानिक हुई। पूरा विश्व इस भक्ति का मंत्र का दीक्षित होगा और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। होय होय। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जावे जब एता,
सभी प्राणी उस परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कहते उस परम पद के सभी बच्चा बच्चा जानकार हो जाएगा। अभी तक तो सुना भी नहीं था हमने, स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था बस। तो आज आपके मुख पर सतलोक सचखंड सतलोक सतलोक हो रहा है बालक बालक के मुंह पे, तो ये भगवान के वचन से हो रहा है। आपको सुहारा, आपको सत लग रहा है कि सचमुच यही है, क्योंकि ये 100 प्रमाणों से प्रमाणित है, कोई ऐसे डूम भाट के गीत नहीं है ये। तो प्रसंग चल रहा है कि जो यज्ञ होते हैं ये धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधनों से ये यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और ये कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से, और वही अविनाशी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी वासुदेव वो पूर्ण परमात्मा ही इन धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को मूल मानकर, उसी को मालिक मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जब शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और वो कर्म जाएंगे फिर इन देवताओं के पास, संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के लगेंगे, और फिर हम उनको तोड़ तोड़ खाया करेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े समय आए फल होए। कहते धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और फिर समय आए फल हो। अब जैसे आपने सत भक्ति रूपी पौधा आरोप किया है, रोपा है, इसकी अब शास्त्र अनुकूल जो दास ने भक्ति विधि बताई है इसके अनुसार इसकी सिंचाई करना शुरू करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। एक आम के पौधे को पेड़ बनाने में 10-10 वर्ष लग जाते थे, और फिर देखना 10 वर्ष के बाद वो कितना ठाठ करता है, इतने फल लगते हैं, लदबद हो जाता है, और वो टहनी ना चाहते हुए फल देती है। और आप भी खा लो, पड़ोसियों को भी खिला दो, रिश्तेदारों तक भी ले जाते तो भी समाप्त होते। तो एक बार इस भक्ति रूपी पौधे को एक बार पेड़ बन दो। ये क्या करते हैं, कोई कहता जी 4 बार आ लिया कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई कह जी मैं पाठ भी करा लिया और सतनाम भी मिल चुका है, अभी तक विशेष लाभ नहीं, कुछ तो लाभ हुआ है, थोड़ा सा और रहता है। तो थोड़ा समय दो भगवान ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो सभी तरीकों को अपना के परमात्मा पर विश्वास करके यह साधना करते रहो, इतनी जल्दी ना मचाओ। और फिर देखना कुछ दिनों के बाद आपके मुंह में जबान नहीं रहेगी, क्या मांगू यहाँ के, इतने सुख दे देगा आपको। लेकिन थोड़ा समय दो परमात्मा को। अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग परमात्मा ही करते हैं, या उसके कृपा पात्र उन्हीं की भाषा को बोलते हैं, और विश्व में कोई सत्संग नहीं कर सकता, ना कोई सत्संग जानता। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अन्य मेरी पूजा भी बहुत ही कम करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में 4 श्लोकों में उसने बताया है कि अधिकतर लोग रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की भक्ति पर ही आरूढ़ हैं, और ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। फिर अपने बारे में बताता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक, 16, 17, 18 3 श्लोकों में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते। उनमें ज्ञानी अच्छा है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। अर्थ तो होता जो संकट मोचन के लिए, संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही कोई अनुष्ठान करता है, वो कोई अन्य आरती नहीं करता उसमें, वो भी ब्रह्म साधक है, काल का साधक है। और फिर जो अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भी धार्मिक
जो अनुष्ठान करेगा वेद मंत्रों से ही करता है यज्ञ आदि, तो वो भी काल का ही पुजारी है। और जिज्ञासु जो घर से निकलता है परमात्मा की जानकारी के लिए, जैसे उनको संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, और यदि इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो इसका व्यर्थ है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए किसी देश का। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ब्रह्म कह रहा है वो मेरे वाली घटिया साधना में व्यस्त रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म बोलिए, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने से वो परम शांति नहीं मिल सकती, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो वो परम पद इस काल की साधना से प्राप्त नहीं हो सकता, इसका ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तुजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता हुआ भक्ति कर उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ब्रह्म की साधना ओम मंत्र है, उसकी प्राप्ति ब्रह्मलोक है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में वहां गए भी वापस जन्म बनवाते। तो वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से नहीं प्राप्त होता। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, ये मेरे वाली यानी ब्रह्म के से होने वाले लाभ तक सीमित है। ये गति भी इनकी अश्रेष्ठ व्यर्थ है। इसलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के लास्ट जन्म में कोई मेरे तक बुद्धि उठती है, किसी की ब्रह्म तक, ना तो अन्य देवताओं में लगे रहते ये भोली आत्माएं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूज्य है, वही इष्ट रूप में मानने योग्य है, वही सर्व पाप नाशक है। उसी की साधना करने से हमारे शास्त्र अनुकूल साध कर्म बनते हैं, उसी से हमें सर्व लाभ होता है। इस जन्म में भी यहां भी सुखी होगे और आपका परलोक भी सुधरेगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले थे 10 वर्ष के बालक को, फिर उन्हें 13 वर्ष की आयु में ये सारी वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने वो लिखी थी। उसके बाद उस परमात्मा गरीबदास साहिब जी की उस वाणी को पढ़ने वाले बहुत से भक्त हो गए थे। एक पंजाब के अंदर गरीबदास जी का कोई शिष्य इस वाणी को पढ़ रहा था, सुबह सुबह ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जो आप जी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो ब्रह्म वेदी। उसको एक लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, वहां का एक राम राय उर्फ झुमकरा नाम का एक सरदार जी था। राम राय तो उसका वैसे नाम था, और झुमकरा नाम से वो वेल नोन था। जैसे गांव में अन्य नाम और रख लेते, किसी का बुंडू, किसी का सुंडू, ऐसे उसका झुमकरा नाम था। उसने जब यह वाणी सुनी उस भगत के मुख से, आकर्षित हुआ, क्योंकि तो भगवान की गॉड गिवन ज्ञान है, आत्मा को खींच लेता है। और वो तो पुण्यात्मा थे, वैसे भी वाणी के मर्मज्ञ है, वाणी के ऊपर कायल है ये सरदार लोग थे सिख। तो उसने पूछा कि भगत ये किसकी वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो मैंने कहीं देखा नहीं इसको। तो उस भगत ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास जी हैं, गांव छुड़ानी जिला, दद्दर तो नहीं था उस टाइम में, गांव छुड़ानी दिल्ली के पास, सारा मार्ग बताया। और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर के, जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे ही।
तो वो काफी प्रभावित हुआ इस बात से कि जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे उनको मिले हैं, और ऐसी वाणी, और वो संत हैं अभी जीवित। भगत ने बताया कि बिल्कुल अभी जीवित है। तो उसने अगले दिन ही वहां जाने की ठान ली, छुडानी पहुंच गया, सारा ज्ञान सुना गरीबदास जी से। होए होए। जब सारा ज्ञान सुनने के बाद उसने कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। होए होए होए। तब गरीबदास जी ने क्या कहा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। ओए होए। कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ कथा कर दी, पैसे मिल गए, यहां तक सीमित है ये लोग। इसके ऊपर नाच नच रहा, सारा पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूं, तुझे अरब संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा, अरबों में। होए होए। पुणात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और उस 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे, गांव गांव में, घुर घुर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। तो प्रसंग चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों में नहीं मिलेगा। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, यानी सबका दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का।